मोदी जी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के लोग, मैं कहना चाहता हूं काला तुम्हारी नीयत, काले तुम्हारे कानून, छीन लेंगे हमारी मंडी, तोड़ देंगे हमारी मंडी, तोड़ देंगे हमारी उपज को बेचने के सारे संयंत्र। काला है तुम्हारा कानून, चारों तरफ से काला कि हमारे खेत छीनने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आ रहे हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले ठेकेदार के पक्ष में आप ये कानून लेकर के आ रहे हो कि वो वहां अपना जो खेती किसी किसान की कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेगा, उस खेती में वो ऋण भी लेगा और वहां सफाई निर्माण भी करेगा, वो फूड प्रोसेसिंग के नाम पर या दूसरे नाम पर अपनी फैक्ट्री डाल लेगा। जो किसान अगर 5 साल के बाद उस जमीन को लेना भी चाहेगा तो उसके काम की चीज नहीं दे। अदानी की होगी, नालको, बालको, टालको, सिंदरी का कारखाना, इस्पात का कारखाना, लोहे का कारखाना, सारे उपक्रम बड़े पूंजीपति के होंगे। जो तेल बढ़ाने के षड्यंत्र हैं उनको पर भी हम काबू कर ले। क्या लगता है आने वाले दिनों में इतना तेल बढ़ता रहा तो हम ट्रैक्टर से खेती कर पाएंगे? मोदी बैल से खेती करनी पड़ेगी। और ये तो चाहती है ये इसलिए इनको दक्षिणपंथी बोलते हैं केंद्र वालों, ये बैक गैर लगा रहे, ये हमें वापस बैल की तरफ लेके। नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं जो आज भी मोदी जी में और मोदी जी की सरकार में अगर अपना भविष्य देखते हैं तो एक बार फिर आजादी के 70 साल में बड़े हुए हिंदुस्तान को और आज 6 साल में बिगड़ रहे हिंदुस्तान की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो राजस्थान के बजट को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के मंत्रीगण और राजस्थान के अफसरशाही इस बजट को गंभीरता से जनता के लिए लागू, इस बात की माफी भी मंगवाएगा कि जिन किसानों की आपने शहादत ली है, जिस किसानों को आपने परेशान किया, जिन पर आपने झूठे मुकदमे किए, जो इनके लाइट पानी के बिल आपने जो बढ़ाए, जो इन्होंने जो गड़बड़ की है कि जो सिबू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान को जलील करने का काम किया। सभापति महोदय हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का भविष्य इनको कभी माफ नहीं करेगा। सभापति महोदय इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री रहे या जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री रहे, या खुद इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जहां निरंकुशता का भाव आ जाए, जहां दूसरे को देशद्रोही और गद्दार बता दिया जाए तो हम समझते हैं सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ जाती है। तो उनके लिए एक एमपी को 5 करोड़ रुपए देना भी दुभर हो गया, और ये सारे के सारे 2 साल के 7,000 करोड़ रुपए के लिए मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए। उस दरमियान राजस्थान में 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए एमएलए लैड से जारी रखना भी हमारे लिए सुखदायी पर। मैं इसलिए तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं कि आज हमें उन नौजवानों को बताना, आज हम किसानों को बताना है जो हमें सुनने के लिए इस बात के लिए चिंतित थे कि आप राज्य और केंद्र में कंपैरिजन कैसे करेंगे। सभापति महोदय, ये सिर्फ राजस्थान के लिए कुछ साथी कह रहे हैं कि चुनावी घोषणाएं, हो सकता है हर मुख्यमंत्री चाहता है कि वो अपने विधायकों को, अपने प्रदेश की जनता को खुश करे, लेकिन ये जो बजट के अंदर अलग अलग तरीके से जो प्रावधान किए गए, मैं समझता हूं केंद्र को खुली चुनौती है कि एक राज्य होकर के निजीकरण की तरफ नहीं बढ़ रहा, तुम तेजी से निजीकरण की तरफ क्यों बढ़ रहे हो। ये कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करना चाहें तो राजस्थान में और केंद्र में ये फर्क है। शब्द बिजली के दाम बढ़े हुए, इसमें कोई दोहरा नहीं। और लोग एक ही बात कहें कि बिजली का दाम बढ़ा दिया। मैं मांग करता हूं सरकार से कि आपने जब इतना अच्छा बजट पेश किया तो बिजली के बढ़े हुए दाम को भी वापस लेने का काम करें। जरूर आप पूर्व बजट में घोषणा करेंगे बढ़े हुए दाम हम वापस लेने की कोशिश करेंगे, बट वहां हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में आप 50% पैसा केंद्र दे रहा है, जो कि देना चाहिए था 90% पैसा। फिर भी 4,000 करोड़ से ऊपर का जल जीवन मिशन का जो बजट लेकर के आए, मैं समझता हूं मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी 139 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो मंजूर किए गए